वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम टेंस की श्रृंखला में आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन किया है। आज का टेंस कुछ खास है क्योंकि इस टेंस में दो घटनाओं को एक साथ देखा जाता है, जिसमें एक घटना पहले घटित होती है और दूसरी घटना बाद में घटित होती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भूतकाल की उन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो किसी निश्चित घटना से पहले घटित हुई है। उदाहरण के लिए, जैसे मेरे स्टेशन पे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अर्थात इसका जब हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि यहाँ दो कार्य हो रहे हैं। एक मेरा स्टेशन पहुंचना, दूसरा गाड़ी का जाना। गाड़ी पहले गई है, इसलिए यह भाग पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर शामिल होता है। ऐसे ही जब हम अंग्रेजी वाक्यों की बात करें, अंग्रेजी वाक्य जहां भी हमें लिखे हुए मिले उनको देखते ही हम पहचान सकते हैं। इसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड्स हैं बिफोर, आफ्टर, सिंस, ऑलरेडी, अनटिल और नेवर। ये वो कीवर्ड है जिनकी सहायता से हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगर वाक्य हिंदी में लिखे हो तो हम देखते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे आदि शब्द आते हैं। अगर ये शब्द आपको किसी वाक्य में मिले तो आप निश्चित हो जाइए कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। हेल्पिंग वर्ब की हम जब इसकी बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, जो समान रूप से सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ काम में ली जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट और कोई नाम, प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और एंड से जुड़े हुए कोई दो सब्जेक्ट। मेन वर्ब मुख्य क्रिया कहें, मुख्य क्रिया की परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया उन्हें कहते हैं जिसमें कोई कार्य होता है। अब हम बात करते हैं सीधे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज हमें एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने में सहायता प्रदान करते हैं। सिंपल सेंटेंसेज का जो स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट सबसे पहले प्लस हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, तो हेल्पिंग वर्ब में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में फुल स्टॉप। जब हम बात करें नेगेटिव या नकारात्मक वाक्यों को बनाने की, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब सदा की तरह इसकी हेड के ठीक बाद में नोट, नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। नोट पे थोड़ा सा ध्यान दें, नोट वाक्य में तीसरे स्थान पे आता है, तो यहाँ देख लीजिए। उसके बाद में हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ हम यस और नो टाइप वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहे हैं। WH वर्ड हो तो वो ठीक इनसे पहले आ जाता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि हमारी समझ इस टेंस को लेके पुष्ट हो सके। उदाहरण एक, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। यहाँ गाड़ी का जाना पहले हुआ, ये वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में शामिल होगा, बाकी दूसरा हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में शामिल होगा। ट्रेन हैड गॉन
बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, फुल स्टॉप। नेगेटिव जब हम इसका बनाएं, नेगेटिव होगा मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी थी, तो सेंटेंस होगा ट्रेन हैड नॉट, नॉट का प्रयोग हो गया इसमें, गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। जब हम इसका इंटेरोगेटिव वाक्य बनाएं तो उसका हिंदी में होगा क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो इसको बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, हैड ट्रेन गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि समझ आपकी अच्छे से बने। अब हम एक अन्य उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिससे थोड़ी समझ और अधिक हो सके। हम नहा चुके थे, सब्जेक्ट हम है, वी, नहाने को बाथ कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसकी हैड, तो सेंटेंस होगा वी हैड बाथ्ड, हम नहा चुके थे। जब इसका नकारात्मक वाक्य बनाएं तो हिंदी होगी हम नहीं नहा चुके थे। नेगेटिव सेंटेंस होगा वी हैड नॉट, नहीं के लिए नॉट, बाथ्ड। और इंटेरोगेटिव जब हम इसका बनाएं, क्या हम नहा चुके थे, तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार हैड, हेड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क, हैड वी बाथ्ड एंड क्वेश्चन मार्क। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समझ है वो परमानेंट बनी रहे। अब हम आपके सामने प्रैक्टिस एक्सरसाइज रखने वाले हैं ताकि आप सीखे गए ज्ञान का उपयोग कर इनको बना सके। 5 वाक्य आपके सामने हैं, पांचों के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाइए, इनके फिर नेगेटिव बनाने का प्रयास कीजिए और अंत में इंटेरोगेटिव बनाने का प्रयास करें। ये आपको निसंदेह आ ही जाएंगे, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी मदद के लिए तत्पर हैं, हर समय तैयार हैं आपका सीखना अच्छे से हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।